फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 दिसंबर 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके लेटेस्ट रिटर्न्स आप देख सकते हैं। तो मेरा जो पहला फ़ंड है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसमें मैंने दो बार लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का, और जो इसमें करंट वैल्यू बन चुकी है वो है 66,251। ये एक साल में बनी है, लगभग एक दिन या 2 दिन इसमें ज़्यादा हो रहा है। एसबीआई टेक्नोलॉजी फ़ंड, ये भी मेरा पुराना फ़ंड है, लेकिन इसमें मैं एसआईपी चलती है मेरी। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 46,000 के आसपास, और जो उसकी करंट वैल्यू बन चुकी है वो है 54,423 रुपया। तीसरा जो फंड हमारा है वो है क्वांट स्मॉल कैप। इसमें 35,000 की वैल्यू हमारी बन चुकी है, 44,119। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें 29,000 की वैल्यू बन चुकी है, 34,652। और अगला फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा। पहले मैंने इसका रेगुलर प्लान ले लिया था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अभी फिर मैंने उसको करेक्ट करके उसका डायरेक्ट प्लान लिया, और रेगुलर प्लान भी वैसी रहती है। तो इसमें 28,000 की वैल्यू 34,223 रुपया बन चुकी। फिर देख सकते हैं अगला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप। 25,000 की वैल्यू लगभग 28,179 बन चुकी है। अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 19,000 की वैल्यू 24,853। अगला फंड देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप। 19,000 की वैल्यू 21,698 रुपया बन चुका है। अगला फंड है मेरा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 15,000 की वैल्यू बन चुकी है, 17,485। उसके बाद अगला फंड, लास्ट के 2 फंड्स बचे हैं। एक है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। 12,000 की वैल्यू 14,050 बनी है, और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स 2,000 की वैल्यू 2,288 रुपया बन चुकी है। तो ये करंट वैल्यू और इन्वेस्टेड अमाउंट मैंने अभी बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितना परसेंट रिटर्न्स मिला है हमें। तो पहले देख लेते हैं इसमें रिटर्न्स क्या क्या मिले हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 32.5% के हिसाब से 16,254 रुपया मिल चुका है। और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 18.3% के हिसाब से 8,425 रुपया बना है। क्वांट स्मॉल कैप में देख सकते हैं आप लोग 26.1% के हिसाब से 9,120 रुपया बना है। एक्सिस स्मॉल कैप में 19.5 के हिसाब से 5653 रुपया बन चुका है। एसबीआई कॉन्ट्रा में देख सकते हैं 22.2% के हिसाब से 6,225 रुपया बन चुका है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 12.7% के हिसाब से 3,174 रुपया बन चुका है। लास्ट फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 30.8% के हिसाब से 5,854 बन। तो अब इसके बाद हम XIRR की बात करते हैं ईच फंड की। तो देख सकते हैं अगर मैं इसको रिटर्न्स, अब मैं XIRR की बात करूं तो SBI कॉन्ट्रा फंड 32.4% का XIRR निकल के आ रहा है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 40.5% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 72.2% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 55% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड का देख सकते हैं आप लोग, ये डायरेक्ट प्लान है 57.5% का XIRR। एचडीएफसी स्मॉल कैप 56.4% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 67.9% का XIRR। और एसबीआई स्मॉल कैप 41.4% का XIRR। और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 40.7% का XIRR। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड देख सकते हैं 51.6% का XIRR। और लास्ट फंड जो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है 155.1% का XIRR अभी सो रहा है। तो अब कितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है और इसमें कितना वैल्यू करंट हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप लोग। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2,80,000 रुपया, और जो उसकी करंट वैल्यू बन चुकी है वो है 3,42,221 रुपया। और जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं 22.22% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल चुके हैं। और जो टोटल वैल्यू बन चुकी है, या जो रिटर्न्स अगर हम रुपीज़ में बात करें, तो 62,221 रुपया बन चुका है। और जो कल का लास्ट ट्रेडिंग डे का जो रिटर्न है वो है 3,149। और जो XIRR निकल के आ रहा है टोटल कंसोलिडेटेड, वो आ रहा है 45.4% का। तो ये मेन चीज़ हो गया। अब इसके बाद अगर ग्राफ की बात करें तो देख सकते हैं ग्राफ काफ़ी शानदार तरीके से ऊपर को उठ रहा है। पहले 1 साल पहले ठीक 2 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने थोड़ा रिडीम भी कर दिया था। तो उस टाइम पे काफ़ी लंबे समय तक देख सकते हैं आप लोग नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। तो नेगेटिव रिटर्न दिखाने का मकसद आपको मोटिवेट करना है कि मार्केट कभी ऊपर रहेगी और कभी नीचे रहेगी। तो कुछ टाइम तक आपके नेगेटिव रिटर्न्स रह सकते हैं, फिर यहाँ से मेरा पॉजिटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हुआ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक 34,000 पहुँच गया था।
रिटर्न्स। फिर एक बार मार्केट गिरी तो जो रिटर्न्स थे वो रह गए 23,000। तो इसके बाद मार्केट भागी तो जो अब रिटर्न्स हैं वो देख सकते हैं आप लोग 62,221। तो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है, देख सकते हैं आप लोग। और जो मेरा पैसा लगा है देख सकते हैं आप लोग, इक्विटी में 99% लगा है। तो इसमें अगर मैं फ़ंड्स की बात करूं, SBI कॉन्ट्रा फंड देख सकते हैं आप लोग। SBI कॉन्ट्रा फंड में 17.86% पैसा, SBI टेक्नोलॉजी में 16.43% पैसा, क्वांट स्मॉल कैप में 12.5% पैसा, एक्सिस स्मॉल कैप में 10.36, SBI कॉन्ट्रा फंड में 10% का, SDFC स्मॉल कैप में देख सकते हैं आप लोग 8.93, SBI स्मॉल कैप 6.79, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6.79, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड देख सकते हैं आप लोग 5.36% पैसा, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 4.29% पैसा लगा है। तो इन सभी फंड में इतना इतना पैसा लगा है मेरा, देख सकते हैं आप लोग। अभी SIP के बारे में भी बता देता हूँ। जो मेरी SIP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो SIP में अगर जाएँ तो मेरी मंथली SIP 11,000 की है। अगर कभी मेरे पास कुछ दिक्कत आती है तो मैं उसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो जो मेरी SIPs हैं वो देख सकते हैं, SBI टेक्नोलॉजी पे 1000, कोटक एमर्जिंग पे 1000, एक्सिस स्मॉल कैप पे 1000, SBI स्मॉल कैप पे 2000, SDFC स्मॉल कैप पे 1000, निपॉन इंडिया पे 2000, SBI कॉन्ट्रा पे 1000, क्वांट स्मॉल कैप पे 1000 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड पे 1000। अभी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि अभी लमसम करने का सही टाइम है या नहीं, तो उसके लिए हम MMI चेक कर लेते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स। तो टिकर टेप की वेबसाइट पे आ रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं मार्केट मूड इंडेक्स 77.28। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रीड जोन में है, तो यहाँ से मार्केट के गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो अभी लमसम करने से अभी आप लोगों को बचना चाहिए, या हल्का फुल्का अमाउंट जैसे 1 लाख रुपया करना है तो 1-2 हज़ार या 5,000 मैक्सिमम, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लमसम कर सकते हैं जैसे जैसे मार्केट डाउन आती है। तो अभी ये जो डैशबोर्ड में दिख रहा है ये फ़ंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। तो इसको देख सकते हैं आप लोग, मैंने 12 दिसंबर को पहली अमाउंट इन्वेस्ट की थी इसमें। ये रेगुलर प्लान है, 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे। तो 233 NAV थी, 233.48, तो 21 यूनिट्स मिले थे। फिर 15 दिसंबर को मैंने फिर से इन्वेस्टमेंट किया था 45,000 के लगभग। तो ये चार्जेस कट के 44,997 दिखा रहे, और 234.1597 कुछ इस तरीके की NAV थी। तो और 192 यूनिट्स मुझे मिल गए थे। तो उस टाइम पे मैंने ये दो अमाउंट 50,000 रुपया SBI कॉन्ट्रा के रेगुलर प्लान में डाला था। तो देख सकते हैं आप लोग 12 और 15 दिसंबर को। तो अभी जो इसमें रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 16,253, और जो कल का रिटर्न है वो 435.51, और जो XIRR निकल के आ रहा था 32.38, और इतना ही हमें रिटर्न्स भी मिला है, लगा सकते हैं आप लोग ये 32.51। तो XIRR भी बहुत हद तक हमें एग्जैक्ट रिटर्न्स देता है SIP के केस में। और जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 213 हैं। अभी जो पहले 233 रुपये की NAV थी, एक साल पहले 234 रुपये जो हमने लमसम किया था, अब ये पहुंच चुकी है 310 रुपये करंट NAV। तो इसी तरीके से अगर ये NAV बढ़ते जाएगी तो हमें प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। तो हमने सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स ले ली थी। अब इसमें अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो एक साल से ज़्यादा फ़ंड कितने हैं, तो वो चेक कर सकते हैं हम लोग। तो उसको चेक करने के लिए हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गए हम पोर्टफोलियो एनालिसिस पे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देखिए। अब हम जाएंगे टैक्स एंड कैपिटल गेंस। तो यहाँ पे अगर जाएं तो देख सकते हैं आप लोग, लास्ट में देखिए जो मेरे शॉर्ट टर्म फंड्स थे, देख सकते हैं वो 2,74,100 रुपया लगभग मेरा 80% अभी एक साल से कम है। अभी इसको एक साल नहीं हुआ है। अगर मैं इसको रिडीम करता हूँ तो इस पर मेरे को 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक साल से ज़्यादा टाइम वाले फंड्स देख सकते हैं 19 या 20% या 68,000 रुपये मेरे एक साल से ज़्यादा हुए हैं। अगर मैं इनको निकालूँ, अगर मैं इनको कल ही भी निकाल दूँ तो मुझे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कौन कौन से फ़ंड हैं, देख सकते हैं आप लोग किसमें क्या क्या है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपने अभी देखा था, 213 यूनिट्स बची हैं, 66,250 रुपये इसकी करंट वैल्यू है। SBI टेक्नोलॉजी 3.05 यूनिट्स अभी फ्री हुई हैं, 595 उनकी करंट वैल्यू है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 46 यूनिट्स अभी फ्री हुई हैं। तो अगर मैं SBI कॉन्ट्रा फंड अगर कल निकाल देता हूँ या आज ही निकाल देता हूँ, अगर आप ऐसा एज्यूम करते हैं, तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर एक साल से ज़्यादा हमारे फ़ंड होते हैं। तो इसको हम कैसे पता, तो सबसे पहले हम देखेंगे SBI कॉन्ट्रा फंड में करंट वैल्यू कितनी हो रही है 50,000 की। हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, लगा सकते हैं हम। तो 50,000 की वैल्यू 66,000 रुपया हुआ है। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 50,000 थी,
और जो करंट वैल्यू हुई है 66,250 रुपया हुआ है। तो 66,250 रुपया, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, फिर हमें क्या कर देंगे, अभी कितनी वैल्यू हुई है 66,250 में से हम 50,000 जो हमने पहले इन्वेस्ट किया था उसको घटा देंगे, तो वो आ रही है 16,250 रुपया। तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इसको निकालें तो इस पे लगेगा LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 16,250 है, जो कि 1 लाख से कम है, तो हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमने इस पे कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर मैं इसको विड्रॉल भी कर लेता हूँ। अगर ये 1 लाख से ज़्यादा होता तो हमें 1 लाख से जितना ज़्यादा होता उस पर 10% का फ्लैट टैक्स पड़ता। तो ये LTCG के बारे में भी मैंने इसी में बताया। तो वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। धन्यवाद।